देखो यार, दिल्ली में कोई भी आए, भाजपा नहीं आनी चाहिए बस। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली में आपदा नहीं आई है, 2014 में आपदा आई है केंद्र में। अरे केंद्र में आपदा आई है। 2014 से परेशान है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी। नोटबंदी करोड़ों रोजगार खा गई, जीएसटी रोजगार खा गई। एक गीदर वाला धमकी ना दे, 56 इंची का छाती ना बता, तेरा तो 25 इंची का नहीं है रे। क्या गरीब को भी हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में घूमना समझ लो कि गया, गरीब गया। बीजेपी कह रही है कि फ्री की रेवड़ी बांट बांट के जनता की आदत खराब। बीजेपी नहीं दे रहा। 80 करोड़ को जब दे रहा है बीजेपी, तभी शर्म नहीं आ रहा। बोल रहा 29 तक हम 5 किलो राशन देंगे, तभी वो फ्री का रेवड़ी नहीं है। दुर्भाग्य हो जो कहता भारत को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, भारत सुपर पावर है, और उस भारत में 80 करोड़ जनता को अब 5 किलो की रेवड़ी 29 तक दे रहा, उसे शर्म नहीं आ रहा उसे। नरेंद्र मोदी का तो भाषण सुना मोदी होगा का आपने। नाम लेके मेरा बीपी हाई क्यों कर रहे हो? मोदी का नाम मैंने लेके बोल तो दिया, नहीं मोदी या भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए, फिर मेरा बीपी हाई कर रहे हो। बीजेपी सरकार नहीं बनने दूंगा मैं। और बताओ, एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर आपदा आई है कि नहीं आई है? आपदा क्या है, यही आपदा बने हुए हैं भाई दिल्ली के लिए। जब नोटबंदी आई वो भी आपदा थी, है जी। लॉकडाउन आया था वो भी एक आपदा थी सबसे बड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का मामला अब त्रिकोणीय हो चला है। देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ दिल्ली में कौन सत्ता पर काबिज होगा। यहाँ पर जनता है, आम जनता है, उनसे बातचीत करेंगे कि दिल्ली के लिए फिट कौन बैठ रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले बयानबाजियां तो शुरू हो गई है, लेकिन दिल्ली के लिए फिट कौन बैठेगा वो यहाँ पर आप जनता है उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर क्या लगता है, चाय पी रहे हैं जी, चर्चा तो होनी चाहिए। अरे भाई कौन हो आप लोग? अरे अच्छा, मीडिया वालों हो? चर्चा तो होनी चाहिए। क्या लग रहा है मीडिया वालों से? क्यों डर लग रहा है? अरे भाई, जो 10 सालों के अंदर ने मीडिया ने जो अपना योगदान दिया है, अच्छा, पर रहना तो चाय पीने, तो मुझे आप अपना बताओ। मोदी ने भेजी है। अच्छा, ये मोदी जी ने चाय न भेजी भाई, मेहनत करता हूँ, वो मेहनत का है, ये मेरे खून पसीने की कमाई की मेहनत है मेरे भाई ये। तो दिल्ली में कौन आ रहा है इस बार? देखो यार, दिल्ली में कोई भी आए, भाजपा नहीं आनी चाहिए बस। ऐसी क्या दिक्कत है भाई? भाई देखो, दिक्कत ये है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां जहां मुद्दों को लेकर लोगों ने आंदोलन किए, सबके पिछवाड़े तोड़ दिए, सबके खोपड़े फोड़ दिए। तो भाजपा को तो भाई बिल्कुल बात ना करो। अगर कोई है भाजपा वाला तो आ जाए। केंद्र में क्यों आनी सरकार चाहिए? केंद्र में सरकार चल रही है। अरे भाई सुनो, 2014 में बात करा, कांग्रेस से बड़े परेशान थे, छोड़कर बता रहा हूँ, बहुत परेशान थे। तुरंत हमने बीजेपी को जिताया 2014 में। क्यों? काला धन आएगा, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बहुत देश में बलात्कार हो रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे थे। अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि बाकी बुरे दिन में उस दिन भी जी रहे थे और आज भी जी रहे, ये भी सच्चाई है। लेकिन आने के बाद क्या करा उन्होंने? कोई जिंदगी में बदलाव आया? नहीं आया ना। तो क्यों आनी चाहिए बीजेपी सरकार? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये बनता है। कह रहे दिल्ली में आपदा आई हुई है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा है। दिल्ली में आपदा नहीं आई है, 2014 में आपदा आई है केंद्र में। अरे केंद्र में आपदा आई है। 2014 से परेशान है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी। नोटबंदी करोड़ों रोजगार खा गई, जीएसटी रोजगार खा गई। सूरत में कपड़ों पे जीएसटी लगी, आंदोलन करे लोगों ने, लाठियों से पेला गया उनको। यहाँ शिक्षा को लेकर आंदोलन हुआ दिल्ली में, उनको लाठियों से पेला गया। और जो अच्छे सच्चे पत्रकार थे उनको जेल में डाल दिया गया। और तुम मेरी चाय भी ठंडी करवा रहे हो। चाय आप पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाय ठंडी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपने नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा। मोदी का नाम लेके मेरा बीपी हाई क्यों कर रहे हो? मोदी का नाम मैंने बोल तो दिया, नहीं मोदी यहाँ भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। मोदी का नाम लेने से यहाँ तो छोड़ो, अभी हो सकता है कि दिल्ली तो ज्यादा दूर नहीं है, कभी केंद्र की भी गिर जाए। उनके 30 चाचा हैं, लालू जी ने कह दिया, खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना। नीतीश जी ने भी कह दिया कि 2 बार गलती कर दी, आप गलती नहीं करेंगे। उनका 2 बार का गलती, 3 बार का गलती, उनकी गलती माफ है, क्योंकि जनता उनको वोट देती है, उनकी गलतियों पर देती है। क्यों? जो खेला खेलते हैं ना, उनसे बढ़िया कोई खेला नहीं खेल सकता भाई। नहीं, एक बात बताइए, अभी कह रहे हैं कि आप मोदी जी का नाम लेकर के मेरा बीपी का हाई कर रहे हैं। मोदी जी का नाम लेने से आपका बीपी का क्यों हाई? देखिए, मेरा बीपी हाई, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री वाले काम करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। 10 साल हो गए, आज भी हमारे देश के अंदर गरीब आबादी, जो मजदूर आबादी है,
7,000 लोग पर डे मरते हैं, आपको पता है? पत्रकार मोदी, आपको पता है? हमारे देश में ये बता दीजिए किस चीज की कमी है? क्या अनाज की कमी हमारे देश में? नहीं, कोई है बोलने वाला? सड़ रहा है, सड़ जाता है, बंगाल की खाड़ियों में, समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन उस गरीब तक नहीं पहुंचता। यहाँ मोदी जी कह रहे हैं अलग अलग जो भी कार्य किए हैं उन्होंने वो उद्घाटन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अलग अलग जगह पे जब उद्घाटन करते हैं, जब समझ लो वो कहते हैं ना कि गरीब को भी हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में घूमना, समझ लो कि गया, गरीब गया। अगर समझ लो ये कह दिया, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। कोई अगर अरे गरीब भाई मतलब कि गरीब गया, गरीबी से नहीं गया। कहाँ जो मिलता था थाली में, आज भी हमारे देश की 55% आबादी अच्छा खाना नहीं खा पाती है। और एक छोटी सी बात मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा की सरकार बनी, भाजपा ने अपने सिर्फ 5 साल के काल में, जो अभी एक रिपोर्ट देखी है मैंने, सिर्फ 5 साल के काल में, 10 साल हो गए इनको, 5 साल का बता रहा हूँ, 5 साल में लगभग 17 लाख परिवारों को बेघर कर दिया, कॉलोनियां तोड़कर, झुग्गियां तोड़कर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर। अगर दिल्ली में सरकार आई तो याद रखना, यहाँ 70% कॉलोनियां जो है अनऑथराइज है। अनऑथराइज समझते हो ना, कच्ची कॉलोनियां सबकी सब जाएंगी अगर बीजेपी की सरकार आई। फ्लैट की चाबी दे रहे हैं आप अरे यार 17 लाखों को बेघर करके 2000 मकान देके कौन सा तुम यार बात कर रहे हो? फिर मेरा भी पिहाई कर रहे हो। बीजेपी सरकार नहीं बनने दूंगा मैं, और बताओ। आप नहीं बनने देंगे? बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। इतना गुस्सा क्या किसी के बने? किस बात का गुस्सा इतना कि नहीं बनने बिल्कुल, दीजिएगा? मैं अपने जो गरीब हमारे भाई है, मजदूरों का पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ सब लोग पार्टी से आते हैं, मैं अपने गरीब भाइयों का पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना, आज भी देश में 7,000 लोग भूख और कुपोषण से मरे जा रहे हैं। क्यों? तो दिल्ली में इस बार क्या होने जा रहा है? दिल्ली में इस बार भाई देखते हैं जो होगा। अच्छा, बाकी बीजेपी की नहीं आएगी सरकार, इतने में गारंटी। क्या लगता है सर दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में देखिए केजरीवाल की सरकार आएगी। इतना स्लो? इतना सुनो इसलिए बोल रहे हैं, हम कांग्रेसी थे दिल्ली में, मेरा बवाना जे कॉलोनी है, लेकिन अब एक तरफा पोलिंग केजरीवाल को किया जाता है, इसलिए केजरीवाल एक ईमानदार व्यक्ति है, और एक ईमानदार व्यक्ति के पीछे जो आदमी ईमानदार रहेगा उसको सब पछाड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस रहेगा, बीजेपी रहेगा, कोई भी रहेगा, जेडीयू रहेगा, सब उसको पछाड़ेगा, लेकिन ईमानदार व्यक्ति गाली भी सुनता है, मार भी खाता है, फिर भी वो ईमानदारी से काम करता है। कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आपदा आई हुई है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा आई हुई है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो अगर कह रही है, यहाँ 2 तरह की सरकार चलती है, दिल्ली एक ऐसा है, दोनों की सरकार चलती है, लेकिन यहाँ पे केंद्र से हम मांगना चाहते हैं कि आप यानी दिल्ली सरकार रहते हुए आम आदमी पार्टी को आप कितना अपनी तरफ से आपदा दिए। मैं मांगना चाहता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आप कितना दिए? आप जनता को हिसाब दीजिए, हमको नेता को हिसाब देने से कोई मतलब नहीं। आप जनता के आगे फेंकने दीजिए, लिस्ट फेंकिए तराक कि हमने इतना केजरीवाल को दिए, केजरीवाल से आप काम क्यों नहीं करवाए, तब ने एक दोषी होगा। लेकिन यहाँ बीजेपी इनको कुछ नहीं दिया, जो ये दिल्ली का जितना टैक्स जा रहा था उतना केजरीवाल अपना ने तस्कीम किया और फिर जमा करके रख रहे हैं लगा, फिर 2100 मार बहनों को देंगे। अरे दिल्ली में मोदी जी दिल्ली की जनता को सौगात पे सौगात दिए जा रहे हैं। क्या दिया? क्या दिया से बताइए, क्या दिया? आप ही बताइए क्या दिया, क्या दिया से बताइए। फ्लैट की चाबी दे रहे हैं। पहले तो बोला था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाऊंगा, तो हम लोग चढ़ गए हवाई जहाज पे। इसलिए जिस घड़ी जो महाकाल आया, कोरोना काल आया, तो हम लोग जो अगर बाहर से यहाँ आए तो हम एक बस पे 2200 रुपया के टिकट पे आए तो हवाई जहाज पे चढ़ गए, ट्रेन पर आए तो 4000 पे चले आए, तो हवाई पर तो हम चढ़ गए हवाई जहाज पे, हमको चला दिया। अच्छा, तो इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है? दिल्ली में वही है, वही आएगा, आम आदमी पार्टी आएगा। आम आदमी पार्टी आएगा। अगर उसको आप आपदा कह रहे हैं जो, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ? झूठ बोल रहे क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है? केजरीवाल आएगा। हाँ? केजरीवाल केजरीवाल 100%। क्यों केजरीवाल, क्यों बाकी क्यों नहीं? बाकी सब टक्कर में नहीं है ना। 100% बोल देते हैं, कुछ तो परसेंट किसी के लिए छोड़िए। किसी के लिए नहीं है। हैं?
भाई मौसम बदलता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, इधर आइए, मौसम कहाँ बदल रहा है? इधर आइए, मौसम कैसा बदल रहा है ये तो बता दीजिए। इधर चलिए बताइए। 70 में 67 आया था ना पिछली बार। 70 में 67, इस बार 2-4 कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा वही। अच्छा, केजरीवाल रहेगा। 2-4 कम होगा लेकिन रहेगा केजरीवाल। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो रहेंगे वही? देखो ना, आप देखिए ना क्या नहीं कर नहीं, दिया। आपकी नजर में जनता रिपोर्ट कार्ड अगर दे रही है तो जनता क्या दे रही है ये बताइए। नहीं, हाँ, सबको फ्री का है, आदत है, तो वो सब कुछ फ्री कर रहा है, इसीलिए बीजेपी सब कह दे रही रहे है हैं। कि फ्री की रेवड़ी बांट बांट के जनता की आदत खराब कर बीजेपी रही नहीं दे रहा है 80 फ्री। करोड़ को जब दे रहा है बीजेपी, तभी शर्म नहीं आ रहा। बोल रहा 29 तक हम 5 किलो राशन देंगे, तभी वो फ्री का रेवड़ी नहीं है। दुर्भाग्य हो जो कहता भारत को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, भारत सुपर पावर है, और उस भारत में 80 करोड़ जनता को अब 5 किलो की रेवड़ी 29 तक दे रहा, उसे शर्म नहीं आ रहा? उसे शर्म नहीं आ रहा? क्या केजरीवाल से ही सीख रहा है क्या? हमारा डुप्लीकेट क्यों बन रहा है? तू अगर सच्चा है तो तू अपनी कर। अच्छा, दिल्ली में आपदा आई है कि नहीं आई है? आपदा तो आपको भी बता रहा हूँ छोटे वीर, आप उम्र में मेरे छोटे हो, और जिस टाइम पूरे भारत में आपदा आया हुआ था कोरोना का, और जिस जगह पे आप खड़े हो उस टाइम ये रोड बन रहा था। ठीक है, आपको केजरीवाल से हमको कोई शिकायत नहीं है। क्यों नहीं शिकायत है? एक प्रधानमंत्री से। आप प्रधानमंत्री से पूछो कि दिल्ली का योजना ने कितना पैसा दिया है, वो फेंके कि इसकी बजट 500 करोड़ का था, मैंने 500 करोड़ दे दिया केजरीवाल को, तब मैं मानूंगा उसको मर्द। एक गीदर वाला धमकी ना दे, 56 इंची का छाती ना बता, तेरा तो 25 इंची का नहीं है रे, शर्म आना चाहिए। अब इंची नाप रहे हैं आप लोग यहाँ काम करने अब खुद बोला, वो खुद बोला है, खुद बोलता है, जो बोलता है उसको हम लोग भारत की जनता को दुबराना जरूरी होता है। अच्छा। बोला हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाऊंगा, वो आप तो 5 साल जहाज में घूमता रहा जनता के पैसे से। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ, बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होगा? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है, हर साल लगती है। लेकिन गर्मी तो है चुनाव की। गर्मी किसकी है? योगी। नहीं, गर्मी चुनाव की गर्मी है, आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की। बाकी क्यों नहीं? बीजेपी कह रही है कि काम तो हम करेंगे, यहाँ दिल्ली में लाइए तो सही। पूरे हिंदुस्तान में काम किया आज तक, 10 साल से तो प्रधानमंत्री है, क्या काम किया? कोई खाली दंगा, और क्या किया? कह रहे देश को कोई नहीं जानता था, अब देश को जानने जितना लगा देश को धकेल दिया इसने, कोई धकेला ही नहीं। अच्छा, क्या समझे? जितना इसने धकेला देश को गरा में, वो कोई धकेला ही नहीं। बीजेपी के नेता हैं रमेश बिदोरी, वो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं अब देश की जनता को। ईवीएम हटा दो, अच्छा काम देख लूंगा। ईवीएम हटवाने की बात? ईवीएम हटा दो, अच्छा काम देख लूंगा। अच्छा, पब्लिक वोट नहीं करती है उसको। चलिए और भी कुछ लोग हैं तो यहाँ पे, लेकिन बीजेपी कह रही है ना कि बीजेपी क्यों कुछ लाइए? नहीं है, कुछ नहीं है। चुनाव के बदौलत, बड़े बड़े अधिकारी के बदौलत ये जीत रहा है। ठीक है, ईवीएम हटा दो। अच्छा, दिल्ली के अंदर में वो 2 सीट भी ला दे तो गुलामी खटूंगा। यहाँ पे बात करेंगे, क्या लग रहा है इस बार, क्या दिल्ली में क्या होगा इस बार? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। हाँ, आदमी ऐसे होना चाहिए, केजरीवाल जैसा बड़े आदमी, काम करने में और बोलने चालने में, कागज का असर दुनिया पे पड़े, ऐसी बात नहीं। जब प्रधानमंत्री बढ़ जाओगा तो दुनिया में तरक्की भी होगी, ऐसी बात नहीं। अब जिस तरह के मोदी जी ने काम किए उससे दुनिया भी नाराज है। अच्छा, क्या काम कर दिया जो नाराजगी आ रही? भाई नाराजगी यही है, फूल पड़वाते हैं हिंदू मुसलमान, क्या दुनिया ने देख रही? बताइए, सब देख रही दुनिया। आप ये समझते हैं, मतलब हम आगे बहुत बड़े वो हो गए, शहंशाह बन गए, लेकिन वो नहीं चले। कह रहे थे कि 2024 में भी ऐसी बातें चल रही थी कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी आ गई, जनता कह रही है देखो आने वाले मिल रहा है। ऐसा है जी, आपके पास आ जाए। वो बैसाखी पे आई है सरकार जो है, वो पुराने जो उनकी वो हवा थी ना वो चली गई, बैसाखी पे आई है, और दिन ब दिन जो है कमजोर पड़ेगी सरकार इनकी। अच्छा, हाँ, क्योंकि इससे कोई दुनिया नाराज है, और जब दुनिया के इनके आपस के देश नाराज होंगे तो उससे दुनिया फर्क पड़ता है। अच्छा, आप तो अच्छे खासे अनुभवी हैं, कई चुनाव देख चुके होंगे। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर आपदा आई है कि नहीं आई है? आपदा क्या है, यही आपदा बने हुए भाई दिल्ली के लिए। जब नोटबंदी आई वो भी आपदा थी, है जी। लॉकडाउन आया था वो भी एक आपदा थी सबसे बड़ी, जिससे सब पूरा देश कभी बंद हुआ, वो ऐसी देखने वाली बात थी। इससे आज तक आदमी परेशान है। पुजारी बन रहा है,
राम की पिछले मंदिर कामों को से भी बंद कर और दिया। जीएसटी से भी छोटे व्यापार जो है, छोटे व्यापारी वो भी ठप हो गया। और पहले जो जीएसटी नहीं थी तो छोटा व्यापारी भी जाता था 10-20 हजार का ले आता था, उससे अपने बना के बेच ले करता था, उसकी वो अपनी वो थी। अब वो चीजें है नहीं। तो मतलब आपदा आप बीजेपी को बता रहे हैं। हाँ अब गई है और क्या, जब देश में हालात सही नहीं रहेंगे, अच्छा, जब कारोबार सही नहीं रहेगा, जब गरीब आदमी खुश नहीं रहेगा। मेन तो गरीब आदमी है ना, सारा जो बड़ा आदमी होता है ये भी दुकानदार है, जब महंगाई बढ़ेगी तो अपना किराया बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा ना, और पड़ेगा किस पे, जो इकट्ठा करके खर्चे करता।